गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रैशनलाइजेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। √10 इंटू √15 इज इक्वल टू, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। √10 इंटू √15, देखिए √10 इंटू √15। √10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू √15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। ठीक है, इसको हम चाहें तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर देखिए ये 5 का एक पेयर बन जा रहा है, तो बाहर आ जाएगा 5, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 इंटू 3 6, यानी 5√6, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, √5 इंटू √6 इज इक्वल टू, √6 इंटू √6। अब ये दोनों ही क्या है, फिफ्थ रूट है, तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, √6 इंटू 6, दैट इज √36, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √3 इज, ठीक है, हमसे क्या बोला, रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √3। √3 को हमें क्या बनाना है, रैशनल बनाना है। किस तरह से रैशनल बनेगा, तो अगर आप देखिए यहाँ पर -√3 है, तो अगर इस √3 में मैं क्या करूं, -√3 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, तो ये रैशनल बन गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 1/√3 देखिए, अब इस √3 में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/√3 का, तो ये √3 से √3 कैंसिल होके कितना आ गया, 1। इससे भी रैशनल बन जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितना है, 2√3 है, तो इस √3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, 2√3, तो बोले कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6। ये भी एक रैशनल बन गया, यानी तीनों ही ए बी सी तीनों ऑप्शन से एक रैशनल नंबर मिल जा रहा है, यानी उसका रैशनलाइजेशन हो जा रहा है, यानी क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 प्लस √3 इज, देखिए 2 प्लस √3 दिया हुआ है, 2 प्लस √3, अगर इसमें मैं क्या 2 माइनस √3, इसका कॉन्जुगेट का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो a प्लस बी, a माइनस बी, a² - b², दैट इज 4 - 3, क्या मिल गया मुझे, 1। एक रैशनल नंबर मिल गया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। डीबी पॉसिबल है, ठीक है ना, कितना दिया, 2 प्लस √3 दिया है ना, तो ये देखिए 2 प्लस √3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3, और ये माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन, तो 4 - 3, दैट इज, ये कितना आ गया, 1, तो ये -1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी भी इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही। इफ x इज इक्वल टू √5 + 2, देन x -1/x इक्वल्स, x इज इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, √5 + 2। ठीक है ना, x -1/x निकालना है, तो यहाँ से हम क्या करें, 1/x ले लें, तो 1/x कितना आ जाएगा, 1/√5 + 2, ये रैशनलाइज हो जाएगा, तो √5 + 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दे, इसके कॉन्जुगेट का। ठीक है ना, √5 + 2 है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दे, √5 - 2 इंटू √5 - 2, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, बोलिए, ऊपर आ जाएगा √5 - 2 अपॉन कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a - b, यानी 5 - 4, दैट इज 1, तो कितना आ गया, ये √5 - 2, ये क्या मिल गया मुझे, 1/x। बताना क्या है हमें, x -1/x, x कितना है, √5 + 2 -1/x कितना आ गया, √5 - 2, √5 - 2, तो कितना आ गया ये, √5 + 2 माइनस √5 + 2, ये कैंसिल हो गया, 2 + 2 कितना आ गया, 4, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, if √3 - 1 upon √3 + 1 is equal to a minus b √3, then find the value of a and b। देखिए क्या दिया हुआ है,
√3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी √3। ठीक है ना, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। राइट साइड में a माइनस बी √3। ओके, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी √3। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab वाला टर्म यानी 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कितना a माइनस बी √3। ओके, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ये आ गया 4 माइनस 2√3 अपॉन यहाँ पर देखिए 3 माइनस 1 कितना 2 इज इक्वल टू a माइनस बी √3। ओके, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी √3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a माइनस बी √3। कंपेयर बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ही जगह क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2, ये माइनस है, और √3 का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पर √3 का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो b इज इक्वल टू कितना 1, तो a2 और b1 यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 प्लस √5 इज, द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, √3 माइनस √5, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 कितना आ रहा -2 जो कि एक रैशनल नंबर है, तो 3 प्लस √5 के लिए क्या हो जाएगा √3 माइनस √5 यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2√5 माइनस √3 इज, देखिए एक तो हमें सीधा इसका आंसर दिख रहा है क्या, 2√5 माइनस √3 है, 2√5 माइनस √3, तो कितना हो जाएगा ये 2√5 प्लस √3। ठीक है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर एंड √5 का स्क्वायर 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर क्या आ गया 10। ठीक है ना, 2 स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस कितना आ गया 3, तो ये 17 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन बी तो करेक्ट है। ठीक है, अगर लग रहा है तो ऑप्शन सी भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए 2√5 माइनस √3, तो कितना हो जाएगा ये √5 प्लस √3, अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले 2√5 का दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2√5 इंटू √5 प्लस √3। ठीक है, देन माइनस √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3 से, तो देखिए कितना आ जाएगा √5 5 5 2 10, और प्लस कितना आ गया यहाँ पर 2√15, √5 इंटू √3 √15। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा √15, और यहाँ क्या आ जाएगा बोलिए 3, तो 10 माइनस 3 ये तो आ गया 7, और 2√15 माइनस √15 तो कितना आ जाएगा प्लस √15। तो देखिए अब आप समझ में आ गया, तो ये रैशनलाइज नहीं हो रहा है ना ये, तो इसीलिए सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट। इफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस √7 देन x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें 2 अपॉन 3 प्लस √7, पहले तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए, 2 अपॉन 3 प्लस √7, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 3 माइनस √7 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 का 3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप ये मत किया कीजिए तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है डिनोमिनेटर्स वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है।
ठीक है, तो अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 × 3 - √7। अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस √7 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये 7, तो 9 - 7, तो ये कितना आ गया 2 × 3 - √7, और 9 - 7 कितना आ गया 2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, वही आप मल्टीप्लाई करते फिर यहाँ कॉमन लेते फिर कैंसिल करते। ठीक है, तो कितना आ गया 3 - √7। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 3 - √7। हमें x-3 के होल स्क्वायर की वैल्यू बताना है, तो आप 3 यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो x-3 इज इक्वल टू -√7, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -√7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -√7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 + 4√3 एंड xy इज इक्वल टू 1, देन 1/x² + 1/y² इज इक्वल टू, बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे 7 + 4√3, तो यहाँ से 1/x कितना आ जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू 1/7 + 4√3, देन इसको रैशनलाइज कर लेंगे, यानी 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में 7 - 4√3 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर। 7 - 4√3 अपॉन 7 स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 4√3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 4 स्क्वायर 16, 16 3 48, ये आ गया 48, दैट इज 7 - 4√3। ठीक है, अब एक और दिया हुआ है हमें एक स्टेटमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 1। जब एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए यहाँ से 1/y होगा, एक्स इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल सकता है मुझे 1/x मिल सकता है, तो ये जो 1/x है यही तो क्या होगा y, ये मुझे y मिल गया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था 1/x² प्लस 1/y², इसकी वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअली 1/x इज इक्वल टू कितना y, तो ये क्या हो जाएगा, ये y² हो जाएगा, प्लस और 1/y यहाँ से क्या मिल रहा है x। ठीक है ना, तो 1/y² का क्या लिखेंगे x², यानी x² प्लस y²। तो देखिए y, ये y की वैल्यू हमें मिल गई 7 - 4√3, 7 - 4√3 होल स्क्वायर, प्लस x क्या है 7 + 4√3 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए a² + b² - 2ab वाला टर्म आएगा, यहाँ पर a² + b² + 2ab वाला टर्म आएगा, प्लस 2ab - 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा a² + b², यहाँ भी a² + b², यानी 2 टाइम्स ऑफ a² + b², दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 7² प्लस 4√3², तो 2 टाइम्स ऑफ 7² 49 प्लस 4√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, तो ये आ गया 48, 48 प्लस 49 देखिए कितना हो जाएगा ये 97, और 97 इंटू 2 कितना हो जाएगा 194, तो 194 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, इफ x plus √15 is equal to 4, then x plus 1/x is equal to, देखिए x plus स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - √15 होगा, क्योंकि मुझे x plus 1/x की वैल्यू बताना है, तो यहाँ से 1/x निकाल लें, तो 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 - √15, इसको रैशनलाइज कर दीजिए 4 + √15 अपॉन 4 + √15, न्यूमरेटर में क्या रहेगा 4 + √15
डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज 16 माइनस 15, 1 आ जाएगा, यानी 4 प्लस रूट 15। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x कितना है, बोलिए 4 माइनस रूट 15 प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया, 4 प्लस रूट 15। ओके, ये कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 कितना, 8, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 and y is equal to root 5 minus root 3 upon root 5 plus root 3, then x plus y plus xy is equal to, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इसकी वैल्यू हमें बताना है, और x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। तो इसको तो पहले आप रैशनलाइज कर लोगे, तो रूट 5 प्लस रूट 3 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो देखिए 5 प्लस 3 8 प्लस 2 रूट 15, और 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2, 2 कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस रूट 15, ये क्या मिल गया मुझे, x। इसी तरह से y निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, रूट 5 माइनस रूट 3 से, नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15, और नीचे 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2, तो कितना आ गया, 4 माइनस रूट 15। तो यहाँ पर देखिए x क्या मिल गया, 4 प्लस रूट 15, और y कितना मिल गया, 4 माइनस रूट 15, और यहाँ पर x इंटू वाई भी है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, x इंटू वाई, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे क्या दी हुई है, रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू वाई की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, ये दिया हुआ है। ये कैंसिल हो रहा है, देखिए रूट 5 प्लस रूट 3 इससे कैंसिल हो गया, रूट 5 माइनस रूट 3 ये कैंसिल हो गया, यानी एक्स वाई कितना मिल गया मुझे, 1। ओके, नाउ क्या निकालना है हमें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं हम कितनी, 4 प्लस रूट 15, सिंप्लीफाई कर चुके हैं इसको, और y की जगह कितना, 4 माइनस रूट 15। ओके, और एक्स वाई की जगह कितना, 1, तो ये रूट 15 कैंसिल, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो 9 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, if x is equal to root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2 and y is equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2, then x square plus xy plus y square is equal to, देखिए यहाँ भी वही करेंगे, x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, इसको रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, तो ऊपर रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो ये कितना मिल गया, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 रूट 6। इसी तरह से ये y है, y कितना दिया हुआ है, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, इसको भी रैशनलाइज कर दोगे, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो देखिए ऊपर आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, नीचे रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ऊपर आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6, नीचे क्या हो जाएगा 1, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5 प्लस
2√6, तो ये 5 प्लस 2√6 आ रहा है और x 5 माइनस 2√6 आ रहा है। x इंटू वाई वाला टर्म है तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x और y कितना मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या बताना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 5 माइनस 2√6 होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 हो गया, और वाई स्क्वायर मतलब कितना 5 प्लस 2√6 होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो माइनस 2ab प्लस 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 2√6 बी स्क्वायर, ये मिलेगा हमें, और प्लस 1, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर कितना आ गया 25 प्लस 2√6 का स्क्वायर, √6 6 स्क्वायर 6, 2 स्क्वायर 4, 6 4 जा 24, और ये आ गया प्लस 1, तो 24 प्लस 25 49, 49 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 98, और ये प्लस 1 दैट इज 99, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू, देखिए 1/√9 माइनस √8 ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/√9 मतलब 3 और √8 का मतलब 2√2, तो 1/3 माइनस 2√2, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, यानी 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 प्लस 2√2, और नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, तो क्या आ गया आपके पास 3 प्लस 2√2, तो 3 प्लस 2√2 यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, if 5 minus √3 upon 2 plus √3 is equal to x plus y √3, then find the value of x and y. फाइव माइनस √3 अपॉन 5, 2 प्लस √3, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट साइड में क्या दिया x प्लस वाई √3, पहले 5 का मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √3 से, देन माइनस √3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस √3 से, अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई √3। ठीक है, 5 इंटू 2 10 माइनस 5√3 माइनस 2 इंटू √3, ये प्लस हो जाएगा कितना √3 इंटू √3 कितना 3, अपॉन 2 माइनस 3 एक्स प्लस √3 इंटू वाई या वाई इंटू √3, 4 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 10 प्लस 3 कितना आ गया 13 माइनस 7√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई √3। अब कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ, तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, और √3 का जो कोएफिशिएंट है वो y है, तो यहाँ पर √3 कोएफिशिएंट कितना है -7, तो y इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू 13, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, if x is equal to cubic root of 2 plus √3 then x cube plus 1 upon x cube is equal to, देखिए क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 2 प्लस √3। ठीक है, दोनों तरफ हम क्यूब कर दे रहे हैं, ये क्यूबिक रूट है, ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया क्यूब ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस √3। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब 2 प्लस √3 मिल गया, मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इसी की वैल्यू बताना है, तो अलग से आप 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लीजिए, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए 2 माइनस √3 से, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, 2 स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर 3 दैट इज 2 माइनस √3, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू आपको बताना था, तो एक्स क्यूब
कितना आ गया 2 प्लस रूट थ्री, ओके। और 1/x³ क्या है 2 माइनस रूट थ्री, ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना 4, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 इज, बताइए। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2, देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लिख सकते हैं हम 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, देन स्क्वायर रूट ऑफ इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 को 1 स्क्वायर माइनस 2ab वाला टर्म, तो 2 ए की जगह रूट 2 और बी की जगह 1, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये ऐसा आ रहा है और इसका स्क्वायर रूट है, तो कितना आ जाएगा ये रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 इज, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लिख सकते हैं हम कितना, रूट, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6, ठीक है ना। इसको रूट 6 को लिख लिया मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह रूट 3 और बी की जगह रूट 2, ठीक है, हो रहा है बैलेंस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये मिल गया रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें, तो क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। If root 2 is equal to 1.4142, then square root of root 2 minus 1 upon root 2 plus 1 is equal to, square root of root 2 minus 1 upon root 2 plus 1, पहले तो ये अंदर इसको रैशनलाइज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, ये 1 आ जाएगा, तो ये रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया रूट 2 माइनस 1 बाहर आके स्क्वायर रूट के, और नीचे 2 माइनस 1, ये तो 1 हो गया, यानी रूट 2 माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो मुझे रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 ये गिवन है, तो यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.4142, और माइनस कितना 1, तो कितना आ गया 0.4142, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। If root 2 is equal to 1.414 and root 3 is equal to 1.732, then the value of root 6 minus root 3 up to 3 place of decimal is, देखिए रूट 6 माइनस रूट 3 इसकी वैल्यू हमें बताना है, रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 3, दैट इज रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3, यहाँ से मैं रूट 3 कॉमा ले रहा हूँ, तो क्या आ गया रूट 2 माइनस 1, रूट 3 की वैल्यू 1.732 इंटू रूट 2 के वैल्यू 1.414 माइनस 1, ये आ जाएगा 1.732 इंटू 1 में ये 1.414 में से 1 माइनस किया आपने, तो 0.414, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.732 इंटू कितना है 0.414, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8, 4 3 12, 7 4 28 और 1 29, 4 1 4 2 6, ओके। देन कितना आ गया 2371,
अदर फिर करेंगे 4 से, तो 8 2 9 6, 8 2 + 2 4, 9 + 3 12 + 8 22, 8 7 15 2 17, देन 1 9 + 1 10 और 1 11, 7 6 और 1 7, डेसिमल 6 प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यानी 0.717, ठीक है ना, क्योंकि 3 प्लेस तक बोल रहा था, तो 0.717, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। The positive square root of 7 plus square root of 48 is? Positive square root of 7 plus square root of 48। देखिए 48 को स्क्वायर रूट ऑफ 48 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, तो ये 4√3, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 7 प्लस 4√3, ठीक है, तो 7 को क्या लिख लेंगे हम 4 + 3 + 4√3, तो देखिए ये 4 किसका स्क्वायर हो गया 2 का, ये √3 का स्क्वायर 3, देन 2ab वाला टर्म 2, ए की जगह 2 और बी की जगह कितना है √3, तो देखिए 4√3 बन गया, 2 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 + √3, तो 2 + √3 यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। If x is equal to √6 + √5, then x square plus 1 upon x square minus 2 is equal to? x is equal to √6 plus √5, ठीक है, then 1/x 1 upon √6 plus √5, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे √6 माइनस √5 से, तो क्या आ जाएगा ये √6 माइनस √5 अपॉन 6 माइनस 5, दैट इज √6 माइनस √5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या निकालना है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये क्या x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ही तो है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है ये, तो x की वैल्यू कितनी है √6 प्लस √5, ओके, माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है √6 माइनस √5, इस पूरे का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2√5 होल स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 5, यानी 20, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। If square root of 13 minus a root 10 is equal to √8 plus √5, then a equal to, बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस a रूट 10 इज इक्वल टू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस √5, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 13 माइनस a रूट 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस √5 होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 माइनस a रूट 10 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो 8 प्लस 5 प्लस बोलिए कितना 2 √40, तो ये आ गया 13 माइनस a रूट 10 इज इक्वल टू 13 प्लस 40 को लिख सकते हैं हम कितना 4 इंटू 10, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4√10, यहाँ से ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो माइनस a रूट 10 इज इक्वल टू 4√10, तो ये √10 से √10 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू -4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
Mr. Roy, a mathematics teacher, explained some key point of Unit 1 of Class 9 to his students. Some are given here. There are infinite rational number between any two rational number. ठीक है ना, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे. ठीक है. रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर मींस चेंज द इरेशनल डिनोमिनेटर टू रैशनल फॉर्म. डिनोमिनेटर का अगर रैशनलाइजेशन करना है उसका मतलब क्या है कि ये रैशनल फॉर्म है उसको हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है. अ नंबर इज रैशनल इफ इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. कोई भी नंबर अगर रैशनल है तो उसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर क्या बोले नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज की पॉइंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसके आपको इस बेसिस पे आंसर करना है. बताइए. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस रूट 3. तो 2 प्लस रूट 3 है तो कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. इसको रैशनलाइज करोगे यानी 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3. तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4 माइनस 3, दैट इज 2 माइनस रूट 3. तो 2 माइनस रूट 3 यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका. सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल. रूट 4 अपॉन रूट 9 तो 2/3 है, रैशनल है. रूट 12 है ना, क्या पूछा हमसे, इरेशनल पूछा है. तो रूट 12 कितना आ जाएगा, 4 रूट 3 लिखेंगे तो यानी 2 रूट 3. तो ये 2 रूट 3 आ गया. और ये कितना है रूट 7 और ये कितना है 9. तो यहाँ पर देखिए ये रूट 7 है, ये तो इरेशनल है. ठीक है ना. और रूट 12 है तो रूट 12 को आप क्या बोल सकते हैं 2 रूट 3. ठीक है. तो ये भी इरेशनल होगा. तो यानी ऑप्शन बी और सी बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल. टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ऑप्शन बी, तो ये भी रैशनल हो गया. ये कैसा, ये रिपीटिंग है तो रैशनल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ठीक है. ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही.